इस सेशन में हम लोग वर्चुअल वर्क के बारे में पढ़ेंगे कि वर्चुअल वर्क होता है क्या मेरा। तो वर्चुअल वर्क जानने से पहले हम लोग समझेंगे कि वर्क क्या होता है मेरा। तो वर्क का मतलब होता है कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स लगाते हैं और उसका क्या डिस्प्लेसमेंट होता है लाइन ऑफ एक्शन की तरफ, वो दोनों का प्रोडक्ट को वर्क करते हैं, ठीक है। लेकिन वर्चुअल वर्क मतलब काल्पनिक वर्क, वर्क हो रहा है। अब ये थोड़ा सुनने में अटपटा लगता है कि या तो वर्क काम कीजिएगा या तो आप काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये वर्चुअल आभासी ये काल्पनिक क्या होता है। तो ये मतलब इसका यूजेस होता है ना इक्विलिब्रियम में। जिस तरह से हम लोग लैब में कोई भी चीज के लिए एपरेटस रहता है, उसी तरह से इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम के लिए एपरेटस है, उसको सॉल्व करने में ये चीज हम लोग यूज करते हैं, ये मेथड को यूज करते हैं। तो वर्क हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लग रहा है, F तरह से कोई फोर्स लग रहा है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसी लाइन ऑफ एक्शन के थ्रू, ये फोर्स है ना, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, यानी फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा। यहां से मान लेते हैं इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया x डेल्टा x मान लेते हैं, ठीक है, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे ये आ गया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा x फोर्स, तो ये दोनों का प्रोडक्ट मेरा वर्क होता है। तो W इज इक्वल टू F टाइम्स डेल्टा x। अब नोट करना है, चूंकि ये स्केलर वन डायमेंशन में है तो हम लोग वेक्टर इग्नोर कर दिए हैं, लेकिन अगर ये वन डायमेंशन से ज्यादा में रहेगा, टू डायमेंशन में रहेगा, तो हमको वेक्टर नोटेशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो अगर इसको वेक्टर नोटेशन में हम लोग W इज इक्वल टू F डॉट dx, कुछ इस तरह से हम लोग इसको वेक्टर नोटेशन में लिखते हैं। और दूसरा इसमें गौर करना है, ये स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट लगा है, यानी वर्क हमेशा स्केलर क्वांटिटी होगा, इररिस्पेक्टिव इसका प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होने के कारण ये स्केलर होगा। अब हम लोग टॉपिक में आते हैं कि वर्चुअल वर्क क्या होता है। तो हम लोग को तो पता चल गया कि आभासीय वर्क है और इसका यूज होता है इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी कोई किसी भी तरह का प्रॉब्लम जो इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग वर्चुअल वर्क को यूज करते हैं। अब वर्क हो रहा है तो वर्चुअल क्या लगेगा, वर्चुअल फोर्स टाइम्स वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, या वर्चुअल फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, या फोर्स टाइम्स वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स में कभी भी वर्चुअल नहीं लगता है। फोर्स हमको पता है कि फोर्स किसी भी चीज पे फोर्स लग रहा है, ये हम उसको पॉइंट आउट कर देंगे। अगर उसमें फोर्स नहीं लगेगा तो न्यूटन फर्स्ट लॉ से वो या तो स्टेट में रहेगा, स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा, या स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा। तो मेरा वर्चुअल वर्क होता है, पहला वर्चुअल वर्क मेरा क्या होता है, वर्चुअल वर्क इज इक्वल टू फोर्स टाइम्स प्रोडक्ट वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। दूसरा इसमें दूसरा नोट करने वाला चीज है कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ये इक्विलिब्रियम में हो रहा है, और इक्विलिब्रियम में सब फोर्स का सम जीरो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बहुत ही छोटा होगा, वो ज्योमेट्रिकल कंडीशन रिस्ट्रेन किया होगा। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लेते हैं इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो ये नीचे जाएगा, लेकिन अगर सेम फोर्स इधर ऊपर की तरफ लगेगा, ये इस पॉइंट में, ये ऊपर की तरफ जाना चाहेगा। लेकिन दोनों फोर्स अगर इस पे लग रहा है, इस पे अगर मेरा दो फोर्स लग रहा है, ये पार्टिकल अगर दोनों फोर्स इक्वल होगा तो ये पार्टिकल जस्ट का तस यहीं पे रहेगा। लेकिन अगर ये दोनों फोर्स चेंज हो जाएगा तो या तो पार्टिकल यहाँ नीचे की तरफ टेंडेंसी होगा इससे जाने का, यहाँ पे जाने का टेंडेंसी होगा, या इस पार्टिकल का थोड़ा ऊपर की तरफ जाने का टेंडेंसी होगा। लेकिन जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा इसी लाइन ऑफ एक्शन के, फोर्स ऑफ लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग होगा, यहीं पे होगा। ऐसा नहीं होगा ना कि ये पार्टिकल होगा ना, ये कुछ इस तरफ चल जाए, या पार्टिकल कुछ इस तरफ, या कोई एडिशनल कुछ दूसरा डायरेक्शन में चल जाए। तो यहाँ पे जब भी हम लोग वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देते हैं ना, तो इसको ज्योमेट्रिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग देते हैं। जब निकालेंगे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इस तरह में, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग हमेशा अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल कंडीशन देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन पढ़ेंगे कि वर्चुअल वर्क डन करने के लिए क्या नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। और उस क्लास में हम लोग फॉर्मूला डेरिवेशन करेंगे कि एक रिजिड बॉडी पे वर्क डन होगा और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पे वर्क डन होगा, वर्चुअल वर्क डन होगा, उसका क्या वैल्यू आएगा, क्या रिजल्ट आएगा। ओके, थैंक यू।